नमस्कार। बीच बहस में 5 के सवालों के साथ मैं हूं शीतल राजपूत। अस्पतालों के आसपास जहां हॉर्न बजाना तक मना होता है, वहीं अस्पताल के वार्ड में तेज संगीत पर गरबा क्यों हुआ? गरबा के पंडालों के पास नशे का स्टॉल कौन लगा रहा है? शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी का ड्राइवर अदालत को कौन सा सच बताना चाहता है? हरियाणा के फरीदाबाद में 4 लोगों को जिंदा जलाने की वारदात क्यों हुई? और यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम को कौन बचा रहा है? 5 के इन्हीं सवालों पर आज करेंगे पड़ताल। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। अहमदाबाद के 16 सिविल हॉस्पिटल को ऐसे सजाया गया जैसे किसी की शादी हो। क्या डॉक्टर और क्या नर्स सभी गरबा की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। ऐसा लगा मानो अस्पताल में मरीज हो ही ना। ये सारी तस्वीरें देखकर मरीज कुछ देर के लिए हैरान हो गए। ये सारी तैयारियां इसलिए की गई थी क्योंकि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल सरकारी अस्पताल के दौरे पर थे। अब सवाल यह है कि मंत्री की खुशी ज्यादा जरूरी थी या मरीजों की जान? इस नवरात्रि नहीं देखा होगा आपने गरबे का ऐसा पंडाल, जहां बेड पर दर्द से करा रहे दर्जनों मरीज लेटे हों और उन मरीजों के बीच में डॉक्टर और नर्स गरबा कर रहे हैं। गुब्बारों से पूरा अस्पताल सजा हुआ है। हाई पिच पर म्यूजिक चल रहा है। नर्स, डॉक्टर और पूरा अस्पताल प्रशासन गरबा में मशगूल है, इस बात से बिना फिक्र किए कि बिस्तर पर लेटा मरीज इस गरबे से परेशान तो नहीं हो रहा। फिक्र तो होगी, लेकिन आयोजन बड़ा है, इतना बड़ा कि उसके सामने ये मरीज बहुत छोटे हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात में हो रहा है ये सब। हालांकि मोदी अब देश के हो चुके हैं, लेकिन छाप ऐसी है कि गुजरात आते ही मोदी का नाम याद आ जाता है। खैर, हम गरबे की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल का आईसीयू है ये। डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन होना है और उद्घाटन के लिए आनंदीबेन पटेल कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल आने वाले हैं। उनके आने और जाने की तस्वीरें तो नहीं, लेकिन उनके सम्मान में जो व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने जरूर हैं। न कभी देखा न कभी सुना, लेकिन कुछ नया करने और मंत्री जी को खुश करने या सीधे शब्दों में कहें चाटुकारिता करने के चक्कर में सरकारी अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वो कर दिया जिस पर सवाल ही नहीं खड़े हो रहे, बल्कि लोग थू थू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई बेहद शर्मनाक थी ये तस्वीर। नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया उत्सव की धूम है, लेकिन मुंबई में नौजवानों के डांडिया डांस पंडालों पर ड्रग माफिया की नजर गड़ चुकी है। सूत्रों का कहना है कि डांडिया पंडालों के आसपास ड्रग माफिया ने अपना जाल बिछा दिया है। नामी हीरोइंस के नाम पर कोड वर्ड बनाकर ड्रग्स बेची जा रही है। पुलिस भी डांडिया पंडालों में ड्रग्स की मंडी सजने की बात से खबरदार है, लेकिन इस सवाल का जवाब पुलिस के पास भी नहीं है कि आखिर गरबा और डांडिया में ड्रग्स कौन बेच रहा है। गरबा डांस के दीवानों पर ड्रग्स माफिया की नजर। मुंबई के गरबा पंडाल बनेंगे नशे की मंडी। कौन बेच रहा है गरबा में ड्रग्स? नवरात्र के 9 दिन यानी गरबा की धूम, लेकिन देर रात तक गरबा डांस में डूबे नौजवानों पर इस बार ड्रग्स माफिया की नजरें गड़ चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि ड्रग्स पैडलर्स नशीली दवाओं के कोडवर्ड और रेट के साथ मुंबई के गरबा पंडालों के आसपास डेरा डाल चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ड्रग्स माफिया ने इस बार गरबा और डांडिया उत्सव के दौरान 20 से 28 साल तक के नौजवानों का नशे का शिकार बनाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए कोकीन, हेरोइन और चरस की बड़ी खेप मंगाई गई है। पहले वो उनसे प्यार से बात करते हैं, क्या पता इसमें जूस में क्या है क्या नहीं है, फिर उनको बहला फुसला के बाहर ले जाते हैं, उनको यूज करते हैं। बाद में जब पता लगता तो देर हो चुकी होती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ अभी ऐसा हुआ था कि किसी ने उसको कुछ ड्रिंक में, कोक में कुछ मिला के दे दिया था। तो हम लोग थे उसके साथ, तो ठीक है उसको घर पे लेके गए थे। अगर हम लोग नहीं होते तो शायद कुछ भी हो सकता था।
जानकारों के मुताबिक मुंबई के डांडिया और गरबा पंडालों में ड्रग्स पेडलर्स घुसपैठ कर चुके हैं। उन्होंने ड्रग्स बेचने के लिए ऐसे कोड वर्ड्स बनाए हैं जिन्हें सुनकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो नशे का सामान बेचने की डील कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स माफिया ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को लुभाने के लिए जो ड्रग्स उतारी है उसका कोडवर्ड है आलिया भट्ट। सबसे महंगी ड्रग्स को दीपिका पादुकोण के नाम से बेचा जा रहा है। अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा जैसी मशहूर एक्ट्रेस के नाम से भी ड्रग्स बेची जा रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ड्रग्स माफिया ऐसी नशीली दवाएं भी बेच रहे हैं जिन्हें किसी भी ड्रिंक्स में आसानी से मिलाया जा सकता है। ऐसी ड्रग्स चोरी से मिलाकर लड़कियों को पिलाई जाती है जिससे वो अपना होश गंवा बैठती हैं। रेप पार्टियों में ऐसी ड्रग्स को डेट रेप ड्रग्स कहा जाता है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन उनको डर है कि हमारे बच्चे भी इसमें कोई शिकार न हो जाए, इसके लिए वो अपने इस पे वॉच रखना चाहते हैं किड्स के ऊपर। मुंबई पुलिस को भी ड्रग्स माफिया के खतरनाक मंसूबों की जानकारी है। पुलिस का दावा है कि मुंबई में इस बार पब, डिस्कोथेक और डांडिया पंडालों पर खास नजर रखी जा रही है। जहां ड्रग्स पेडलर्स के ज्यादा सक्रिय होने की आशंका है, वहां सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। जिस तरह के स्थल है वहाँ पे जिस तरह के गरबा डांस अरेंज किया जाएगा, उसको भी हम किस तरह के सिक्योर किया जा सकता है, उसके बारे में पुलिस ने मतलब वहाँ पे विजिट करके उसको हम देख रहे। वहीं आयोजकों ने भी सुरक्षा के लिए खास बंदोबस्त किए हैं। जगह जगह कैमरे और हर जगह सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं जिससे कोई अनहोनी ना हो। हमने यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराए हैं। हमारे 2-3 जो VIP सेक्शन है वहाँ पर हमने टाइट सिक्योरिटी रखा है, यानी बिना चेकिंग के, बिना भी एक परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी हम सिक्योरिटी वहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस की तमाम चौकसी के बावजूद ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर गरबा और डांडिया पंडालों में ड्रग्स कौन बेच रहा है। ये काम किसी एक गैंग का है या फिर कई सारे ड्रग्स माफिया एक साथ सक्रिय हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि गरबा और डांडिया की मस्ती में जरूर डूबिए, लेकिन ड्रग्स माफिया से सावधान होकर। विनय दुबे, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो ड्रग माफिया से सजग रहिए। आगे बढ़ते हैं। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई नए सुरागों की तलाश में देश के अलग अलग शहरों की खाक छान रही है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने शीना बोरा मर्डर केस के आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय से लंबी पूछताछ की। पुलिस को इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय ने काफी सुराग भी दिए थे, लेकिन अब इंद्राणी के ड्राइवर ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि वो अदालत को पूरा सच बताना चाहता है। अब ये सवाल बीच बहस में है कि इंद्राणी के ड्राइवर ने पुलिस को पूरा सच क्यों नहीं बताया। क्या शीना बोरा मर्डर केस में सरकारी गवाह बनना चाहता है अब इंद्राणी का ड्राइवर? शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई को मिलेंगे नए सुराग। क्या खुलासा करना चाहता है इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय? क्या शीना मर्डर केस में ड्राइवर बनेगा सरकारी गवाह? शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने नए सिरे से सुराग तलाशने शुरू कर दिए हैं। शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं और बाहर सीबीआई की टीमें मुंबई, कोलकाता, गोवा और गुवाहाटी में इंद्राणी और शीना से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। नए सुराग और सबूतों की तलाश में सीबीआई ने शीना के भाई और इंद्राणी के बेटे मिखाइल बोरा से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि अगस्त में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद ही ये खुलासा हुआ था कि इंद्राणी की बेटी शीना बोरा का 2012 में ही मर्डर हो चुका है। और अब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय ने कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि वो शीना मर्डर केस की पूरी सच्चाई अदालत में बयान करना चाहता है। बयानों के मिलान के लिए सीबीआई किसी दस्तावेज को खोज रही है और यही वजह है कि इन सब जगहों पर छापेमारी की गई। श्यामवर राय जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके पैतृक घर में भी सीबीआई ने छापेमारी की। 3 घंटे तक ये छापेमारी चली। वहां से श्यामवर राय के जो घर के डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, वो सीज किए गए। साथ ही जो इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीज किए गए। श्यामवर राय की मां से पूछताछ की गई। श्यामवर राय के 3 भाई हैं, उनसे पूछताछ की गई। साथ ही श्यामवर राय जो ड्राइवर था
उसके मुंबई स्थित घर में भी छापेमारी की गई। वहां पे श्यामवर राय की पत्नी से सीबीआई ने पूछताछ की और अहम दस्तावेज वहां पे से भी सीबीआई को मिले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्यामवर राय ने अब तक वो सच मुंबई पुलिस या सीबीआई को क्यों नहीं बताया। इंद्राणी और संजीव की गिरफ्तारी श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद ही हुई थी। श्यामवर राय की निशानदेही पर ही मुंबई पुलिस ने रायगढ़ के जंगलों से शीना की लाश के अवशेष बरामद किए थे। फिर वो कौन सा सच है जिसे श्यामवर राय ने अब तक छिपा रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्राणी का ड्राइवर शीना मर्डर केस में सरकारी गवाह बनना चाहता है? राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। हरियाणा के फरीदाबाद में दबंगों ने एक दलित परिवार के घर धावा बोला और 4 लोगों को जिंदा जला दिया। इस वारदात में मासूम 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है। कहा जा रहा है कि पिछले साल 3 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए दबंगों ने ये खूनी खेल खेला। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि क्या इस खूनी वारदात को रोका जा सकता था? फरीदाबाद में रोका जा सकता था खूनी खेल। 1 साल से सुलग रही थी बदले की आग। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी देगी सरकार। ये गुस्सा फरीदाबाद के सुनपेट गांव में एक दिल दहलाने वाली वारदात पर फूटा है। सुबह करीब 3 बजे एक घर में सो रहे पति पत्नी और उनके 2 मासूमों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। घर की दीवारों पर लगी कालिक और फूट फूट कर रोती बुजुर्गों की चीख से आपका कलेजा कांप उठेगा। लेकिन दबंगों के हाथ जितेंद्र और उसकी पत्नी वीणा के साथ महज 10 महीने की बच्ची और 2.5 साल के बच्चे को जिंदा जलाने में नहीं कांपे। कहीं ये जिंदा न बच जाएं, इसलिए आग लगाने के बाद कुंडी लगा दी गई। ज्यादा तो पता नहीं, बट ये बता रहे थे आग वाग लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी थी आग लगा के, बाकी वो भाग गई। इस घटना के बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि इनकी मां दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 अक्टूबर को इसे गांव में 2 गुटों में आपसी झगड़ा हुआ था। इसमें एक गुट के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। दबंगों ने सोमवार की रात को खास तौर पर चुना। गांव में माता का जागरण था और आस पड़ोस के लोग भक्ति में लीन थे। रात को यहाँ पे जागरण हुआ था तो सारे बंदे वहाँ थे गांव के। पीछे से ये यहाँ पे अपने घर सो रहे थे, बाकी पता नहीं पीछे से आग लग रही है। पहले ही कुछ लड़ाई वड़ाई हो चुकी थी। इस वारदात के बाद गांव में जबरदस्त तनाव है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मरने वालों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। सुधीर, फरीदाबाद, इंडिया न्यूज। प्रदेश के मैनपुरी में बूथ कैप्चरिंग के आरोपी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। यूपी सरकार ने तोताराम से राज्य मंत्री का दर्जा वापस लेने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि बूथ कैप्चरिंग के वक्त मौके पर मौजूद तोताराम के गनर और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम की करतूत की सजा पुलिस वालों को मिल रही है, जबकि बूथ कैप्चरिंग करते कैमरे में कैद तोताराम आजाद घूम रहे हैं। मैनपुरी के एसपी ने घटना के वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद रहे तोताराम के गनर इंद्रजीत और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग का वीडियो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के गनर ने ही रिकॉर्ड किया था। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो गया है कि अगर मैनपुरी पुलिस तोताराम के गनर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है तो फिर तोताराम के खिलाफ क्यों नहीं? पोलिंग बूथ कब्जाने के गंभीर आरोपों में घिरे तोताराम को कौन और क्यों बचा रहा है? बीच बहस में 5 के सवाल में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप